नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। उत्सव 2024 में होराइजन डेंटल कॉलेज के छात्रों ने माहौल को बनाया राममय। डिप्टी सीएम रहे मुख्य अतिथि। बारिश के बाद मौसम हुआ सर्द, दिन में भी जलने लगे अलाव। एक तरफ स्वास्थ्य अधिकारियों को बेहतर सुविधा देने कलेक्टर लेते रहे बैठक, वहीं दूसरी तरफ जिला अस्पताल की बंद लिफ्ट मरीजों को करती रही परेशान। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले शहर हुआ भगवा मय, जगह जगह धार्मिक आयोजन की तैयारी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। सकरी स्थित होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में शुक्रवार को वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि और महाविद्यालय से जुड़े तमाम पदाधिकारी, छात्र छात्राएं, गणमान्य नागरिक यहां मौजूद रहे। बिलासपुर के सकरी स्थित न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में वार्षिक उत्सव 2024 का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम अरुण साव और तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उत्साही छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुति दी। अयोध्या में होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह की भी झलक यहां देखने को मिली। इस अवसर पर चीफ गेस्ट के माध्यम से उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना से की गई। इसके बाद डेंटल कॉलेज के चेयरमैन अशोक अग्रवाल ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। आए हुए अन्य अतिथियों के स्वागत की भी औपचारिकता यहां पूरी की गई। इस अवसर पर श्री साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कॉलेज प्रबंधन और छात्र छात्राओं को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने अध्ययनरत स्टूडेंट्स की भी हौसला अफजाई की। वार्षिकोत्सव का इंतजार सभी को होता है। विद्यार्थियों के पालकों को, शिक्षकों को भी उसका साल भर इंतजार करते हैं, जब हमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिले, दिखाने का अवसर मिले। और जो साल भर की गतिविधियों में अलग अलग प्रतियोगिताओं में जो विजेता होते हैं उन्हें पुरस्कार भी मिलता है। तो निश्चित रूप से यह वार्षिक उत्सव ऐतिहासिक और भव्य है। समिति को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम में अध्यक्ष के तौर पर शामिल होकर कॉलेज प्रबंधन से अपने पुराने संबंधों का हवाला देते हुए हर सुख में खड़े रहने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की प्रगति में जब जहां उनकी आवश्यकता होगी वह हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। कॉलेज के सचिव राजकुमार क्षेत्रपाल ने कार्यक्रम का संचालन के साथ ही छात्र छात्राओं की परेशानी को भी अतिथियों के समक्ष रखा। इस कॉलेज का जहां तक काम है, नाम है, वो तो बहुत अच्छा ही है। और इस कॉलेज के कई संघर्षों में मैं अशोक अग्रवाल के संग बॉम्बे सब खुद भी गया था। इनके जो होते हैं ना दिल्ली में, क्या काउंसिल, हाँ, डेंटल काउंसिल वगैरह, उसमें इनके संग बम्बई दिल्ली बहुत मैं गया हूँ और कोशिश किया कि यहाँ पर इनके द्वारा, तो उसमें हमारा भी सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा। कोई कार्यक्रम हुआ इस कॉलेज में, तब अतिथि के रूप में हमारे धर्मजीत भाई हमेशा रहे। हम उन्हें इस कॉलेज का एक सदस्य या पार्ट ही मानते हैं और हमेशा उनका सहयोग, स्नेह
एवं मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। उत्सव 24 यह बताने के लिए है कि डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, उसके बीच में उसके अंदर में एक कलाकार छुपा होता है जो विभिन्न कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इंस्टीट्यूट के चेयरमैन अशोक अग्रवाल ने कहा कि यहां लगातार छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और दूर दराज से छात्र छात्राएं यहां पढ़ने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वो अपने माता पिता के सपनों को जरूर साकार करें। इसके लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। श्री अग्रवाल ने कहा कि इंस्टीट्यूट दिनों दिन आगे बढ़ रहा है और यह प्रदेश का अग्रणी इंस्टीट्यूट बन चुका है। भव्य कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं की मोहक प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। श्री अग्रवाल ने कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर शहर के तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के छत्तीसगढ़ प्रवास पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें राजभवन में स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी राज्यपाल ने सम्मान किया। इस दौरान डॉक्टर सुदेश धनखड़, सुप्रभा हरिचंदन और कौशल्या साय भी उपस्थित रहीं। कामकाज के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए खेल भी मानव जीवन के लिए जरूरी है। सुबह से लेकर शाम तक काम के बोझ से दबे अधिकारी कर्मचारी इससे बाहर निकलने विभिन्न खेल गतिविधियों में शामिल होते हैं। राज्य कर संभाग स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कर इससे जुड़े अधिकारी अपने आप को तरोताजा करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी छुट्टी के दिनों उनका ये आयोजन मैदान में देखा जा सकता है। शासकीय जेपी वर्मा महाविद्यालय मैदान में 13 से 14 और 20 से 21 जनवरी तक यानी 4 दिनों की क्रिकेट स्पर्धा आयोजित की गई। इसमें विभागीय टीमें आपस में जीत हार का खेल खेल रही हैं। शनिवार को भी यहां क्रिकेट प्रतियोगिता खेली गई, जिसमें विभाग के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जीएसटी विभाग के द्वारा इंटर डिविजनल मैच है, जिसमें रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर, मनंदगढ़ और बिलासपुर की टीमें भाग ली हैं। आज का ये महत्वपूर्ण मैच कोरबा सुपर किंग्स और बिलासा 11 के बीच खेला गया। बहुत ही शानदार मैच रहा। इस मैच में विजेता टीम रही आपका कोरबा किंग्स 11, रवि अनंत जी, जिन्होंने 54 रन बनाया। कोरिया, मनेंद्रगढ़, अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर और कोरबा, जांजगीर, इन टीमों ने भाग लिया है। और इसका कल जो है सोमवार को, आज कुछ मैच सेमीफाइनल होने हैं, सोमवार को इस फाइनल होगा। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट से महिलाओं ने भी भाग लिया है, उनकी भी 2 टीम तैयार है, उनका भी फाइनल सोमवार को खेला जाएगा। और इस प्रकार हम लोग एक क्रीड़ा गतिविधि को जारी रख रहे हैं और इसका पूरा श्रेय जो है ये यहाँ की विभागीय समिति को जा रहा है। छत्तीसगढ़ में खराब मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार भी अलर्ट है। जिला कलेक्टर ने खरीदी केंद्रों में धान भीगने पर इसकी जिम्मेदारी समिति के केंद्र प्रभारी को ठहराने की चेतावनी दी है। इसके अलावा सभी केंद्रों के निरीक्षण के लिए भी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मौसम में नमी और संभावित बारिश को देखते हुए सभी धान खरीदी केंद्र के प्रभारी को धान को बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत केंद्रों में कवर कैप रखने कहा गया है। तापमान में एकाएक गिरावट दर्ज होने से जिले में ठंड भी बढ़ गई है। यही कारण है कि सभी एसडीएम, नायब तहसीलदार, जनपद सीओ, सहकारिता, बैंक, खाद्य विभाग के अधिकारियों को फील्ड में जाकर निरीक्षण करने और कार्यालय में प्रतिवेदन जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव जारी है। राज्य के कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है, बूंदाबांदी भी हो रही है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार 3 दिनों तक बादल छाए रहने से बिलासपुर शहर का भी तापमान गिर गया है। यही वजह है कि लोग दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। गुरुवार को हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोग गर्म कपड़े पहनकर और अलाव तापकर ठंड को दूर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ चुका है। इससे शहर व गांवों में ठंड बढ़ गई है।
सुबह व शाम को शीतलहर व ठिठुरन से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। शनिवार को अधिकांश समय बदली छाई रही। सूर्य देवता की तपिश का लोगों को इंतजार होता रहा। ठंड से बचाव के लिए शहर में कई जगहों में अलाव जलाने की व्यवस्था की गई ताकि ठंड से लोगों को किसी तरह राहत मिल सके। तापमान गिरने के कारण पिछले 3-4 दिनों से अंचल में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक प्रदेश के तापमान में जमकर गिरावट देखने को मिलेगी। वर्तमान की तुलना में आने वाले 3 दिनों के भीतर ज्यादा ठंड महसूस की जा सकेगी। इसके साथ ही 22, 23 और 24 जनवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही बिलासपुर, पेंटा रोड, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग के इलाकों में तापमान में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। इन इलाकों में हल्की बारिश के बाद ठंड का पारा तेजी से नीचे गिरा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मौसम में उतार चढ़ाव होते ही मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार ने जकड़ रखा है। दरअसल अभी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। इसका सीधा असर बुजुर्गों और नौनिहालों की सेहत पर पड़ रहा है। वहीं युवा वर्ग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यही वजह है कि जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बदलते मौसम को देखकर चिकित्सक मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। ठंड और कोहरे की मार का प्रभाव रेलवे में सबसे ज्यादा पड़ रहा है। रेलवे डिवीजन को ठंड के कारण लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिसंबर महीने में कोहरा और ठंड के कारण लगभग कई ट्रेनें रद्द की गईं। इससे लाखों रुपए रेलवे को वापस करने पड़े। सर्दी में कोहरे के कारण यात्रियों और रेलवे को दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोहरा दिन में बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण रेलवे को आगे भी नुकसान की आशंका है। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल के पलवल मथुरा सेक्शन में मथुरा यार्ड का आधुनिकीकरण के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। इस अधोसंरचना विकास कार्य के चलते 21 जनवरी से 4 फरवरी तक कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। इसके फलस्वरूप रैक के अभाव के कारण 21 जनवरी से 4 फरवरी तक बिलासपुर कोरबा पैसेंजर स्पेशल भी रद्द रहेगी। वहीं दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद मंडल के सीताफल मंडी काचीमुड़ा सेक्शन में ट्रैफिक ब्लॉक लेकर यार्ड आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते 21 जनवरी को कोरबा से रवाना होने वाली कोरबा यशवंतपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया काजीपेट, मौला, अली सिकंदराबाद, सुलेहल्ली, गुंटकल, धर्मरम मार्ग से यशवंतपुर जाएगी। कलेक्टर अवनीश शरण ने अस्पतालों की बुनियादी जरूरतों और सेवाओं में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मैराथन बैठक ली। उन्होंने कहा कि लोगों को बुनियादी चिकित्सा सुविधा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चिकित्सकों और स्टाफ की मरीजों के प्रति समर्पण और सेवा भावना बेहद जरूरी है। अच्छे काम के लिए कर्मचारी पुरस्कृत तो वहीं लापरवाही बरतने वालों को दंडित भी किया जाएगा। कलेक्टर ने सीपत के चिकित्सा अधिकारी और सेक्टर सुपरवाइजर के वेतन रोकने के निर्देश दिए। तखतपुर के ग्राम राजपुर के एएनएम और शहर के राजकिशोर नगर के चिकित्सा अधिकारी का सम्मान करते हुए कलेक्टर ने अपने निवास पर उन्हें चाय के लिए आमंत्रित किया है। बैगा क्षेत्र के लोगों के लिए 4 बाइक एम्बुलेंस खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान उन्होंने कई और दिशा निर्देश देकर स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जिला अस्पताल की व्यवस्था आए दिन चरमराई नजर आती है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। यहाँ आने वाले मरीज और उनके परिजन किसी न किसी बात को लेकर परेशान होते ही हैं। हालांकि यहाँ के अधिकारी व्यवस्था बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं, मगर ऐसा लगता है कि अस्पताल उनसे संभल नहीं रहा है। मरीजों की सुविधा के लिए उपलब्ध सेवाओं में पिछले 3-4 दिनों से यहाँ की दोनों लिफ्ट बंद पड़ी हुई हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसके बिना गंभीर मरीजों को यहाँ ऊपर नीचे लाना ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। गर्भवती महिलाओं को एक्सरे, लैब या फिर जांच सहित अन्य दूसरे काम के लिए ऊपर नीचे आना जाना पड़ता है। लिफ्ट के खराब होने के कारण महिलाओं को परेशानी होती ही है, साथ ही दिव्यांग और बुजुर्गों को भी इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जिला अस्पताल प्रबंधन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। शहर में जल भराव सहित घरों के पानी निकासी के लिए बनाई गई वर्षों पुरानी नालियां आज दम तोड़ चुकी हैं। यही कारण है कि जरा सी बारिश से ही शहर में पानी लबालब भर जाता है। इस समस्या से निपटने लगातार शहर में नाले नालियों का काम किया जा रहा है। इस समय सिविल लाइन थाने के सामने ट्रैफिक थाने के पीछे से निकली हुई सड़क में भी नाला निर्माण का काम जारी है। इस नाले के बन जाने से शहर की गलियों का पानी बड़े नाला से होते हुए अरपा में समा जाएगा। इस मार्ग में जारी काम की वजह से इस सड़क को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जिससे राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
बिलासपुर से उछलापुर रेलवे स्टेशनों के बीच 10.4 किलोमीटर लंबी रेल फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी के बीच रेलवे तारबहार और अमेरी फाटक में रेलवे लाइनों के बीच अप्रोच भाग में पावर ब्लॉक व चेक रेल लगाने का कार्य जारी है। इसके कारण रेलवे प्रशासन ने तारबहार फाटक को 20 जनवरी की सुबह तक बंद किया था। इसके साथ ही रेलवे फाटक अमेरी को 20 जनवरी रात 10 से 21 जनवरी सुबह तक सड़क यातायात के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान सड़क यातायात के लिए चुचियापारा रोड अंडरब्रिज, हेमूनगर रोड ओवरब्रिज और उछलापुर ओवरब्रिज का उपयोग लोगों द्वारा किया जा रहा है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। उत्सव 2024 में होराइजन डेंटल कॉलेज के छात्रों ने माहौल को बनाया राममय। डिप्टी सीएम रहे मुख्य अतिथि। बारिश के बाद मौसम हुआ सर्द, दिन में भी जलने लगे अलाव। एक तरफ स्वास्थ्य अधिकारियों को बेहतर सुविधा देने कलेक्टर लेते रहे बैठक, वहीं दूसरी तरफ जिला अस्पताल की बंद लिफ्ट मरीजों को करती रही परेशान। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले शहर हुआ भगवा मय, जगह जगह धार्मिक आयोजन की तैयारी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। बिलासा नगरी राममय हो चुकी है। भजन कीर्तन और श्री राम के जयकारों से शहर का कोना कोना भक्ति में डूबा हुआ है। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही राम भक्तों में उल्लास का वातावरण है। घर, मंदिर और भवन लाइट से जगमग होने लगे हैं। 22 जनवरी को होने वाले धार्मिक आयोजनों की तैयारी में पूरा शहर जुटा हुआ है। राम मंदिर के उद्घाटन को अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में न केवल देश बल्कि दुनिया भर के राम भक्त बेहद उत्साहित हैं। हिंदू समुदाय के लोगों ने भगवान राम की तस्वीर वाले झंडे हाथ में लेकर जोर जोर से जय श्री राम के नारे भी लगाने शुरू कर दिए हैं। अंचल में इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर कोई जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहा है। जगह जगह केसरिया व भगवा रंग में रंगे भगवान श्री राम व हनुमान जी के झंडे लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अयोध्या की प्रतीकात्मक फोटो के साथ कटआउट भी शहर में कई जगहों पर लग चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर शहर से लेकर गांवों तक त्योहार का माहौल है। दिवालियों को रंग बिरंगी रोशनी से केसरिया झंडे लगाकर सजाया जा रहा है। प्रतिदिन सुबह प्रभात फेरी भी रामधुन के साथ निकल रही है। शहर के गोल बाजार, तेलीपारा, तोरवा, बुधवारी बाजार समेत तारबहार चौक, मंगला, सरकंडा, तिफरा के अलावा लगभग सभी चौक चौराहों की दुकानों व बाजारों में प्रभु श्री राम व हनुमान जी के बैनर, केसरिया झंडे, दुपट्टे से दुकानें सज चुकी हैं। यहाँ तक कि दुकानदार अपना दूसरा व्यवसाय छोड़कर केवल अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से जुड़े सामानों की बिक्री कर रहे हैं। रामलला का पूरा भारतवर्ष में भव्य माहौल है और जिससे हो सकता है वो अपने ढंग से पूरा सहयोग कर रहा है और भव्य आयोजन है पूरे भारतवर्ष में, जिसमें सुबह की आरती होगी, उसके बाद शाम के महाआरती का आयोजन किया गया है और भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है यहाँ के सब भक्तजनों द्वारा। जगह जगह टेंट लगे हैं, लाइट लगी है, आतिशबाजी की व्यवस्था है। 21 तारीख को भव्य शोभा यात्रा है और 22 तारीख को महाआरती है यहाँ गोल बाजार में और भंडारे का भव्य आयोजन रखा गया है। तो सारे भक्तों से है कि हम सब बहुत उत्साहित हैं। घरों व दुकानों में ध्वज लहराने लगे हैं। भगवान श्री राम वाले लॉकेट, चाबी के छल्ले, राम दरबार की फोटो के अलावा हनुमान जी के चित्र बाजार में रामनामी कुर्ते, टी शर्ट, सजावटी लटकन, कड़ा और एलईडी लाइट भी खूब बिक रहे हैं। पूरा शहर राममय हो चुका है। बिलासपुर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन को खास बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने कमान संभाल लिया है। 22 जनवरी को शहर के अलग अलग जगहों में भोग भंडारे की तैयारी की जा रही है। सभी लोग 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। 22 जनवरी सोमवार को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में तैयारियां चरम पर है। न्यायधानी बिलासपुर में भी इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार को मंदिरों में साफ सफाई और पूजा पाठ की व्यवस्था को लेकर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के जिला संघ बिलासपुर के छात्र छात्राओं ने रैली निकाली और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया।
स्काउट्स एंड गाइड्स की टीम ने शहर के खाटू श्याम मंदिर और हरदेवलाल मंदिर में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान उनके साथ मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा बिलासपुर की टीम ने भी स्वच्छता में हाथ बटाया। मंदिर परिसर की स्वच्छता सफाई अभियान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 फरवरी के पूर्व सभी मंदिरों में स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में हमारे जिला स्काउट गाइड संघ के हमारे बच्चे हैं, स्काउट गाइड, रोवर रेंजर, स्काउटर गाइडर। आज हम हरदेवलाल मंदिर में पोछा लगाए हैं, झाड़ू किए हैं और इसी प्रकार से यहाँ की स्वच्छता हरदेवलाल मंदिर में भी हमारा सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान अभी चल रहा है। एक समय ओवरब्रिज के नीचे कबाड़ का व्यवसाय या अवैध क्रियाकलाप हुआ करता था, मगर अब परिस्थितियों में जबरदस्त बदलाव देखा जा रहा है। बेजा कब्जा होने से बचाने और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने ब्रिज के नीचे खाली पड़ी जमीन का बेहतर सदुपयोग किया जा रहा है। महाराणा प्रताप चौक ओवरब्रिज के नीचे खाली स्थल को इतना खूबसूरत बना दिया गया है कि लोग अब इसे देखे बिना नहीं रह पाते। हर आते जाते राहगीरों की इस पर नज़र पड़ी जाती है। ओवरब्रिज के नीचे खाली पड़ी ज़मीन में कूड़ा कबाड़, गंदगी, नशेड़ी, गाड़ियों का जमावड़ा जैसे तमाम चीज़ें अब यहाँ दिखाई नहीं पड़ती। दुर्ग वेटनरी कॉलेज के छात्र छात्राएं जिला पशु चिकित्सालय में इंटर्नशिप के लिए पहुंचे। लगभग 2 महीने तक अलग अलग जगहों में विद्यार्थी जाकर जानकारी हासिल करेंगे। इस दौरान वे पशु चिकित्सालय, कानन पेंडारी, पोल्ट्री फार्म, डीआई के कार्यस्थल में जाकर भावी डॉक्टर के रूप में अध्ययन करेंगे। वेटनरी कॉलेज अनुरोध दुर्ग से डिग्री करने के बाद इंटर्नशिप करने के लिए मैंने हम बिलासपुर ज़िला में आए हुए हैं और इनको वही इंटर्नशिप में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है और कहाँ कहाँ आपको केसेस मिलेंगे उसी के बारे में उनको समझाया जा रहा है, ताकि फील्ड थ्योरी पढ़ना अलग चीज़ है और फील्ड में उसको प्रैक्टिकल मिलाना अलग चीज़ होती है, इसलिए हम उसको इस बारे में बताया जा रहा है। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ? 13 स्टूडेंट आए। संभाग के सबसे बड़े बाजार व्यापार विहार में इन दिनों गंदगी को लेकर व्यापारी खासे परेशान हैं। निगम द्वारा यहाँ की नालियों को साफ सफाई नहीं कराया जा रहा है। इसके साथ ही जगह जगह कचरों का अंबार लग चुका है। आलम यह है कि दुर्गंध के बीच व्यापारी व्यवसाय करने को मजबूर हैं। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। संभाग की सबसे बड़ी व्यावसायिक परिसर व्यापार विहार में गंदगी का अंबार है। व्यापार विहार से हर दिन लाखों रुपए का व्यापार होता है। सड़ांध व गंदगी से व्यापारी और ग्राहक दोनों परेशान रहते हैं, लेकिन रोजी रोटी के लिए गंदगी में बैठना उनकी मजबूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गंदगी के ढेर पर भी व्यापार होता है, जिससे ग्राहक राशन सामग्रियों के साथ बीमारियां भी खरीदते हैं। पिछले 4 दिनों से व्यापार विहार की पार्किंग के पास जो नई सड़क बनी है, वहां किसी अज्ञात लोगों के द्वारा सड़ी हुई आलू की बोरियों को फेंक दिया गया है, जिसके चलते यहां दुर्गंध और गंदगी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि यहां की नालियों में सड़ा हुआ आलू, प्याज व दूसरे सामान न फेंके जा रहे हों। इस अव्यवस्था के चलते व्यापारी खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और न ही व्यापार विहार का संघ इस ओर कोई ठोस कदम उठा रहा है, जिसके चलते व्यापारियों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। यहाँ पर व्यापार विहार में गंदगी इतनी है कि कुछ बोला नहीं जा सकता। ना निगम का यहाँ पर कोई ध्यान है, ना प्रशासन को ध्यान है, कोई यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे 4 दिन हो गया व्यापार विहार में कम से कम 10 बोरी सड़ी हुई आलू की पड़ी हुई है और बदबू इतनी है कि यहाँ संक्रमण कभी भी फैल सकता है। इससे प्रशासन कोई ध्यान देता नहीं है और हमें बहुत परेशानी हो रही है व्यापार बैठने में। परेशानी तो काफ़ी है, इसमें बदबू दिन भर रहती है, आवागमन में काफ़ी परेशानी, रोड लग जाम हो जाता है, ग्राहकी में प्रभावित होता है, आवागमन प्रभावित है। सफाई होता ही नहीं है, होता है तो फिर डंप होता है, फिर नाली में घुस जाता है। व्यापार विहार में महामारी फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। पूरी नालियाँ बजा रही हैं, पूरी पैक हो गई हैं, कोई साधन कोई सुविधा नहीं है। आप खुद देख रहे हैं, बहुत स्थिति ख़राब है, बहुत स्थिति ख़राब है। नाली में स्लैब भी नहीं लगे हुए हैं, आए दिन मतलब दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कभी ट्रक घुस गई, कभी कार घुस गई, बहुत प्रॉब्लम होती रहती है। दुकानदारों ने बताया कि सफाई के नाम पर खाना पूर्ति ही की जाती है। सड़क पर कई दिनों तक कूड़ा पड़ा रहता है। नालियों की सफाई तो होती ही नहीं है, जिससे बदबू और मच्छरों का प्रकोप है। कुछ व्यापारी सड़ी गली चीजें इधर उधर भी फेंक देते हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी होती है।
लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शहर के पुराने बस स्टैंड में नियमित साफ सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह गंदगी पसरी हुई है। जहां तहां फैला कूड़ा करकट कचरा स्वच्छता अभियान के दावे को आईना दिखा रहा है। नालियों में जमा गंदा पानी, जगह जगह फंसा हुआ सड़ांध मारता बदबू आने वाले लोग यहां परेशान हैं। स्थानीय दुकानदारों के अलावा पहुंचने वाले नागरिकों को परेशानी का सामना यहां करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार शिकायतों के बाद भी साफ सफाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और शहर के पुराना बस स्टैंड में करोड़ों की लागत से 4 मंजिला ऑटोमेटेड मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा के लिए भवन का निर्माण प्रस्तावित है। कछुआ गति से चल रहे काम को देखकर नहीं लगता कि ये निर्धारित समय पर आकार ले सकेगा। नगर निगम के अधिकारी की उदासीनता के चलते काम की गति बढ़ ही नहीं पा रही है। गौरतलब है कि इस बिल्डिंग के बन जाने से पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में पार्किंग और सड़क में जाम की समस्या से काफी हद तक लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।